पहाड़ों पर सैलानियों का सैलाब। अटल टनल पर कई किलोमीटर का जाम। पर्यटकों की बाहर गाड़ियों की लंबी कतार। नए साल का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बड़ी संख्या में लोग मैदानी इलाकों से पहाड़ी इलाकों की ओर नए साल का जश्न मनाने पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में सैलानियों का सैलाब आ गया है। मनाली से अटल टनल तक कई जगह पर ट्रैफिक जैम लोगों के जी का जंजाल बना हुआ है। अपने घर से पहाड़ों की वादियों और बर्फबारी देखने गए लोग घंटों तक अपनी गाड़ियों में कैद रहने को मजबूर हैं। पर्यटकों की उमड़ी भीड़ से मनाली में भारी ट्रैफिक जैम लग गया है। यहाँ करीब 5 किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतार नजर आई। सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई आगे बढ़ती दिखी। आलम यह है कि जो सैलानी सुबह 10 बजे अटल टनल के लिए निकले थे, लेकिन दोपहर 3 बजे तक टनल नहीं पहुंच पाए और आधे रास्ते से ही अटल टनल के दीदार करने का अरमान लिए वापस लौटना पड़ा। सुबह से निकला हुआ हूँ 10 या 11 बजे के अराउंड अटल टनल के लिए, और रास्ते में 3-4 घंटे से फंसा हुआ हूँ ट्रैफिक में। काफ़ी लंबा ट्रैफिक था और उसके बाद वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाया। मुझे आधे से ही टर्न लेना पड़ा और वापस आने में भी मुझको एटलीस्ट 1.5 घंटे तो लगा है, मतलब जाम में। तो मतलब पूरा दिन बर्बाद हो गया, वहाँ तक घूम भी नहीं पाया। तो वापस अब होटल जा रहे हैं। मनाली पहुंचने वाले पर्यटक अटल टनल को पार कर लाहौल स्पीति में बर्फ से ढकी वादियों का दीदार करने जाते हैं, लेकिन उससे पहले उन्हें घंटों ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर गाड़ियों की लंबी कतारों की तस्वीरें वायरल हो रही है। कई इलाकों में करीब 5 किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतार देखी जा रही है। 15 किलोमीटर का सफर करने में लोगों को 3 से 4 घंटे का वक्त लग रहा है। सर जाम तो सारे में ही है, नीचे से लेके ऊपर तक जाम ही जाम है। मतलब 15 किलोमीटर का सफ़र मैंने सुबह से लेके 3 बजे तक किया है। सर वो तो परेशान है, सुबह से बैठे हैं गाड़ी में, तो शाम तक गाड़ी में बैठे रहेंगे तो घूमेंगे क्या इतना जाम में, ट्रैफिक में। सैलानियों के सैलाब का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि 22 दिसंबर से लेकर अब तक मनाली में करीब 12,000 गाड़ियों ने प्रवेश किया है। पिछले साल के मुकाबले ये 4 गुना है। 65,000 पर्यटक अटल टनल से एक दिन में पार हुए। नए साल पर ट्रैफिक जैम और बढ़ने के आसार हैं, जिससे बचने के लिए 70 होमगार्ड को मनाली से अटल टनल तक तैनात किया गया है। साथ ही अतिरिक्त पुलिस बल को भी तैनात किया जाना है। अगर मैं आपको आंकड़े बताऊं तो 22 तारीख को यहाँ पर 4,000 के करीब गाड़ियाँ थी, परंतु अगर आज के आंकड़े लिए जाएं तो 12,000 से ऊपर गाड़ियाँ मनाली में आ चुकी है। ये फिगर जो है ये करीब 4 गुना है। और आप जानते हैं कि डिज़ास्टर के बाद से मनाली में सड़कें भी काफ़ी क्षतिग्रस्त हुई हैं। 4 लेन का आपने देखा होगा कि 2 लेन तो चल रहा है, पर 2 लेन हमारा डैमेज हो चुका है। इसके अलावा पार्किंग की व्यवस्था हमारे पास नहीं है। सबसे बड़ा जो इसका कारण मैं मानता हूँ वो हमारे पास पार्किंग की व्यवस्था अच्छी नहीं है। कम से कम 2 से 3 हज़ार गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था यहाँ पे होनी चाहिए। और इसके अलावा तो सबसे जो दूसरा बड़ा कारण है, क्योंकि मैक्सिमम टूरिस्ट जो आता है उसका यही रहता है कि वो टनल देखे, अटल टनल, और उसके बाद वो लाहौल स्पीति जाना चाहता है। परंतु लाहौल स्पीति की तरफ सिस्सू वाली साइड जो है अब पानी जमना शुरू हो गया है, जिस कारण मतलब वहाँ की पुलिस जो है यहाँ की गाड़ियों को अलाउ नहीं कर रही है। और टूरिस्ट की जो लाइन जो है मनाली की तरफ से टनल की तरफ हो जाती है, परंतु आगे नहीं जा पाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो सड़क पर खड़े रहेंगे जब तक ये लोग वापस अपने होटल में नहीं जाते, तो ट्रैफिक चलता रहता है। हिमाचल की हसीन वादियां नए साल का जश्न मनाने के लिए सैलानियों को अपनी ओर खींच रही है। अभी तो नए साल की मस्ती और सुरूर बढ़ना है। 31 दिसंबर आते आते पर्यटकों की संख्या में और इजाफा होगा। ऐसे में पहाड़ों पर जाने का प्लान तो बनाएं, लेकिन जरा संभल कर। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।